साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद पर। तो साधना पाद के आज 17वें सूत्र को हम समझेंगे। तो 17वें सूत्र में पातंजलि ऋषि कह रहे हैं, दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हेतु। अहंकार सूक्ष्म होते हैं, राजसिक भी हो सकते हैं, तामसिक भी हो सकते हैं, सात्विक भी हो सकते हैं। हम किसी वस्तु को जानकर, किसी विषय को जानकर अहंकार से भर जाते हैं। वो अहंकार तामसिक भी हो सकता है। तामसिक इस प्रकार से कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जान गया। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद पर। तो साधना पाद के आज 17वें सूत्र को हम समझेंगे। तो 17वें सूत्र में पातंजलि ऋषि कह रहे हैं, दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हेतु। यानी कि इस सूत्र में तो पातंजलि ऋषि कह रहे हैं, उसके प्रत्येक शब्द के अर्थ को हम समझते हैं पहले, फिर उसकी व्याख्या समझते हैं। दृष्ट दृश्यो यानी दृष्ट यानी दृष्टा, दृष्टा यानी आत्मा, सुपर कॉन्शस। जो सुपर कॉन्शस है उसे दृष्टा कहते हैं, यानी कि दृष्टा और दृश्य का संयोग। और अगला शब्द है हे हेतु। हे यानी दुख, हेतु माने कारण, यानी कि ये भी दुख का कारण है, ये भी त्यागने योग्य है। यहां पर समझेंगे दृष्टा यानी आत्मा, आत्मा यानी सुपर कॉन्शस को जो संयोग, जिन संयोगों के द्वारा दृष्टा किसी विषय को जान पा रहा है, यानी सुपर कॉन्शस, हमारा सुपर कॉन्शस जिन विषयों को जान रहा है, जिन माध्यमों से जान रहा है, तो वो माध्यम कौन से हैं? वो माध्यम है चित्त। चित्त के भी 4 पार्ट हैं। सामान्य आप चित्त के नाम से शायद ना समझ पाए, तो इसे कहेंगे सब कॉन्शस माइंड, यानी चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त यानी सबकॉन्शियस माइंड, मन यानी माइंड, और बुद्धि जो कि हमारी एक निर्णायक स्थिति है, किसी चीज के विषय में जानना, ज्ञान प्राप्त करना। और अहंकार एक वो स्थिति है जहां किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का जब हमें ज्ञान हो जाता है, जान लेते हैं, तो हमें अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार सूक्ष्म होते हैं, राजसिक भी हो सकते हैं, तामसिक भी हो सकते हैं, सात्विक भी हो सकते हैं। हम किसी वस्तु को जानकर, किसी विषय को जानकर अहंकार से भर जाते हैं। वो अहंकार तामसिक भी हो सकता है। तामसिक इस प्रकार से कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जान गया। सात्विक भाव ये होता है कि हाँ, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, एक शुद्ध भाव होता है, तो वो सात्विक होता है। तो ये चित्त की चारों अवस्थाओं के कारण, चारों अवस्थाओं के द्वारा जो भी मैसेज, जो भी जानकारी दृष्टा को मिलती है, वो सब मिथ्या होती है, वो पूरी तरह गलत होती है। क्योंकि किसी भी दूसरे के माध्यम से मिली हुई जानकारी जो स्वयं डायरेक्ट ना हो, पूरी तरह गलत होती है। अगर आप शीशे में, आईने में अपने फेस को देखकर उसे स्वयं मानने लगें, तो वो जानकारी गलत है, क्योंकि वहां आप सिर्फ अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। इसी तरह एक पहले भी बताया आपको कि सूर्य का प्रकाश आने में हमारी पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड पहले सूर्य अस्त हो चुके होते हैं, लेकिन
8 मिनट 20 सेकंड तक हमें दिखाई देते रहते हैं। ऐसा संभव होता है दूरी के कारण। हमारी पृथ्वी से सूर्य इतना अधिक दूर है कि जो प्रकाश की गति है, जो हमारी दृष्टि जहां तक जा सकती है, हमारी स्थूल दृष्टि जहां तक जा सकती है, वो प्रकाश की गति से जा सकती है, फोटोन की गति से जा सकती है। फोटोन की गति प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो उस गति के आधार पर 8 मिनट 20 सेकंड पहले सूर्य अस्त हो चुके होते हैं और वो दृश्य हमने 8 मिनट 20 सेकंड पहले देखा होता है। समझ रहे होते हैं कि अभी देख रहे हैं, अभी सूर्य वहां पर है नहीं, लेकिन हम समझ रहे हैं सूर्य वहां पर है क्योंकि हमने 8 मिनट 20 सेकंड पहले देखा। हमारी पास जो रिटर्न जानकारी दूसरे के माध्यम से जो आई, यहां डायरेक्ट हम नहीं है, बीच में जो फोटोन है, जो प्रकाश किरण है, उसके माध्यम से हम देख रहे हैं। तो जब कॉन्शस, सुपर कॉन्शस किसी विषय को डायरेक्ट देखते हैं, जैसे चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये चारों एक तरफ हो जाते हैं, बुद्धि का अभाव नहीं होता, बुद्धि रहती है। चित्त मन अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाते हैं, बुद्धि रहती है। तो समाधि की गहरी अवस्था में, ध्यान की गहरी अवस्था में दृष्टा सारे विषय हट जाने के कारण किसी भी विषय को, किसी भी पदार्थ को सीधे सीधे डायरेक्ट देखते हैं और बुद्धि से उसका हमें ज्ञान होता है। बाकी अहंकार ये पूरी तरह विलीन हो जाते हैं, सीधे सीधे सुपर कॉन्शियस और जो सब्जेक्ट है, जो विषय है वो, और बुद्धि, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ हमें उसका ज्ञान होता है, वो यथार्थ होता है और वही यथार्थ ज्ञान है। तो यहां पर ऋषि यही कह रहे हैं, दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु। संयोगों के आधार पर, संयोगों से प्राप्त जानकारी जो दृष्टा को प्राप्त होती है, वो भी दुख का कारण है, वो भी त्यागने योग्य है। तो साथियों, आज का विषय, आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आशा करता हूं आप सभी कुछ ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूंगा। फिर भी समझने में, समझाने में कहीं चूक हुई हो, कोई जिज्ञासा आपके मन में उठी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के जवाब देता हूं। और इसी के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्मिकता के शिखर को छुएं, अनंत ऊंचाइयों को छुएं, गहरी गहरी समाधियों का अनुभव करें। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।